एक पत्रकार सभा में घुसता है और जितने भी अधिकारी हैं, डीएम, एसडीएम और अन्य सभी अधिकारी को लेकर के वो बात करता है। वहां पर सबसे सवाल पूछता है कि कोई ऐसा एक भी अधिकारी है जो सच बोल सके। भाई साहब, इतने अधिकारियों में से कोई भी तैयार नहीं हो रहा है ये सच बोल दे, और सच बोल भी नहीं सकते। ये लोग सच बोलेंगे फिर इनका भी काम होगा। एक 70,000 एक सेंटर में लिए हैं भाई साहब है। कैसे कहें? इधर देखिए, मत बहलाइए हम राजीव तलवार ना। एसडीएम मैम सच बोल पाएंगी? सच बोलती हैं तब बताइए। टैक्स हमारा, देश हमारा, सब कुछ हमारा, डिसाइड आप लोग कैसे करेंगे? तनख्वाह हम देते हैं तो आप बोलेंगे क्यों नहीं? है एसडीएम साहब, तनख्वाह देते हैं हम, मत गलती करिए। नहीं रुकेंगे, जवाब देना पड़ेगा आपको। नहीं रुकेंगे। आप हमारे गुलाम हैं, हमारे नौकर हैं, और नौकर को अपनी औकात आंख मत दिखाइए। राजीव को जेल भेजने के अलावा कुछ कर नहीं सकते आप। आपने कहा था ना कमीशन नहीं लेते हैं, सच बोल पाए आप? ये देश हमारा है, यू विल नॉट डिसाइड। 30% कमीशन लेने वाले इस देश के लोग वो अपराधी नहीं है। 100 रुपया ईमानदारी से मांगने वाला राजीव तलवार बेईमान है। मैं इस धरती का सबसे अनोखा आदमी हूं जो गाली को हथियार बना सकता है। को हम नहीं समझा सकते फ्री में भाई। इन गधों को हम फ्री में क्यों समझाएंगे? जवाब तो सबके बाप को देना पड़ेगा। सबके बाप को जवाब देना पड़ेगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे फ्रेम में एक शख्स आपको नजर आ रहे होंगे, इनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। आज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा बटोर रहे हैं क्योंकि लोग इन्हें लिख रहे हैं कि ऐसे बहादुर शेरदिल पत्रकारों की जरूरत है जो तलवे ना चाटते हो, जो अपने हक का सवाल पूछना जानते हो और बड़ी खुददारी से सवाल पूछ भी सकते हो। तो हमारे साथ राजीव तलवार हैं। बहुत सारे सवाल हैं, उसमें एक सवाल ये भी है कि मैं ये मानती हूँ कि सवाल जो है वो किसी कसौटी पर कसा नहीं होना चाहिए। आपके जहन में जो सवाल है वो पूछ लेना चाहिए, लेकिन नियम और शर्त तो लागू होना चाहिए ना। जो एक वीडियो वायरल हो रही है उसमें आप डीएम, एसडीएम, न जाने कौन बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं और आप उनसे कह रहे हैं कि देश हमारा, तनख्वाह हमारा, सब कुछ हमारा, और आप सवालों के जवाब क्यों नहीं देंगे? तो राजीव जी, सबसे पहले बताइए वो वीडियो कहाँ का है? आप तक वो वीडियो पहुंची तो मुझे बताइए वो कब की वीडियो है, कहाँ की वीडियो है, और इस तरीके की दबंगई करने के बाद आपको थाने वगैरह ले जाया गया था कि नहीं? नहीं, ये डीएम ऑफिस का है। और इसके बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं कि इसके बाद, इस घटना के बाद, ये वीडियो 5-6 साल 7 साल पहले का शायद है, और कुछ नहीं हुआ इसके बाद। राजीव जी, ये आजमगढ़ की वीडियो है? हाँ, आजमगढ़ डीएम ऑफिस। लेकिन आप थाने गए हैं कई बार, तो इस तरीके की हाँ। वजहों की वजह से मुझे नहीं लगता कि राजीव तलवार कोई ऐसी गलती करता है जिसकी वजह से उसको 10 बार जेल भेजा गया, रात रात भर थाने में बैठाया गया। मेरी कोई गलती कभी नहीं रहती है। कोई साबित कर दे तो हम थूक के चाटने को तैयार हैं। राजीव जी, आपकी कोई गलती नहीं होती क्योंकि आप किसी नियम को मानते नहीं। आपको ऐसा लगता है कि सब नियम फालतू के बनाए गए हैं। सब लोग, ये जो लोग हैं जो हमारे तनख्वाह पे पल रहे हैं या जिन्हें हम टैक्स के पैसे से तनख्वाह दे रहे हैं, ये हमारे सवालों से भागना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे नियम बना देते हैं। कुछ ये जो अधिकारी होते हैं, ये होते तो पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन इनकी कोई मीटिंग और ये सारी चीजें होती हैं वो पब्लिक से दूर रखी जाती है। माना जाता है कि सीक्रेट बातचीत होती है। तो इस तरीके की जो वीडियो आई, इतना ही नहीं, आपकी बहुत सारी वीडियोस ऐसे देखने को मिलती हैं जिसमें आप हर इंसान से सवाल पूछते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी राजीव जी, आप अपने आप को बताइए, आप अपने आप को क्या मानते हैं? एक स्वतंत्र फ्री पत्रकार मानते हैं या एक ऐसा शख्स मानते हैं जो हमेशा बवाल करने के लिए तैयार रहता है? आप अपने आप को कैसे, अगर परिभाषित करना हो तो राजीव तलवार कौन है? जो काम इस देश के अधिकारी को करना चाहिए, सांसद को करना चाहिए, मंत्री को करना चाहिए, देश की जनता को करना चाहिए, देश की हर माँ को करना चाहिए, शिक्षक को करना चाहिए, जो काम सबको करना चाहिए वो मैं अकेले करता हूं। और यही काम इस देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये देश पूरी तरह से मरा हुआ है और इस मरे हुए देश को जिंदा करने के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूं करता हूं। और अगर फिर वही बात कर रहा हूं कि 500 मर्द मिले तो मैं वो करूंगा जो आज तक धरती पर कोई सोचा ही नहीं। 7-8 सालों से ढूंढ रहे हैं, अभी तक कितने लोग मिल पाए? एक भी मिला कि नहीं? क्या लगता है इसमें मेरी गलती है कि हमको 500 मर्द अगर नहीं मिल रहे हैं? तो पल्लवी आप बताओ ना, किसकी गलती है?
मैं क्या जानूं भाई, आप किस पैमाने पे, कसौटी पे कस के लोगों को ढूंढ रहे हैं। हम आबादी में पता नहीं कितने करोड़ हैं। मात्र 100 रुपया महीना जो हमको दे सके, चाहे वो किसी तरह मांग के दे, चाहे 10 दोस्तों से 20 दोस्तों से इकट्ठा करके दे। हमको 500 ऐसे शेर चाहिए जो 100 रुपया महीना दे। सांसद कमीशन ले रहा है, अधिकारी कमीशन खा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी तो ये घूसखोरी कर पैसा रहा है, पाके उसके आप क्या बाद दुनिया बदल देंगे भाई? मतलब सब घुसखोरी कर रहे हैं, सब एक तरह से पैसा कमा रहे हैं, तो आपको सब पैसा लाके दें तभी आप देश बदलेंगे। देश बदलना है, उठिए मैं जाइए अगर बदलिए, इसके लिए पैसे की क्या जरूरत है? आप बताइए पल्लवी जी, काकोरी कांड क्यों हुआ था? काकोरी कांड याद है ना, क्यों हुआ था? आप बताइए पहले। आप ही बता दीजिए, आप हर चीज को अलग तरीके से रखते हैं, क्यों हुआ था? भाई ये देश बताए ना काकोरी कांड क्यों हुआ था। और जब लोग बताएंगे तब फिर आगे हम बताएंगे कि हम क्यों 100 रुपया मांगते हैं। हम्म। और अगर इस देश को